श्री राधेकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी मेरी का बात ध्यान स्टूडेंट्स से हैं। अब आज की जो क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, यानी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो है बच्चों मोशन। क्या है वो? मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, मोशन के बारे में अब हमें पढ़ना है। मोशन क्या है? देखो, मोशन का जब हम नाम लेते हैं तो उसके साथ में ना रेस्ट भी एक जुड़ता है। मोशन का जब नाम लिया जाता है तो एक वर्ड और आता है, रेस्ट भाई। और हमेशा याद रखना, मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव टर्म्स होती हैं। अब रिलेटिव का क्या मतलब है? मतलब ये हो गया मोशन और रेस्ट का कि ये रिलेटिव टर्म्स है। मीन्स मेरे लिए कोई बंदा मोशन में हो सकता है, कोई रेस्ट में हो सकता है, सेम टाइम पे आपके लिए वो उल्टी पोजीशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी जो है बस में बैठा है और आप भी बस में बैठे हो, बस चली हुई है, तो मेरे लिए वो आदमी मोशन में है, लेकिन जो बस में बैठे हुए हैं उनके लिए वो आदमी रेस्ट में है। इसी को कहते हैं मोशन और रेस्ट का रिलेटिव होना, कि एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव्स हैं भाई। इज दैट क्लियर? लेकिन क्वेश्चन जब आता है वो आता है मोशन से। मोशन कितने टाइप की होती है? मोशन में हमें दो चीजें पढ़नी है। नंबर वन डिस्टेंस और नंबर दूसरा डिस्प्लेसमेंट। बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? डिस्टेंस। और दूसरा मोशन का ही हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। नंबर वन हमें पढ़ना है डिस्टेंस, नंबर दूसरा बच्चों हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। वैसे तो पीडीएफ में आपको हर एक चीज मिलेगी, लेकिन आप अपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो आप बनाइएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं भाई। जैसे अपना हाथ का बनाया खाना हमेशा सभी को अच्छा लगता है, कभी उसमें कोई कमी नहीं होती, भले ही वो उसमें नमक कम हो, नमक ज्यादा हो, कुछ भी उसमें गड़बड़ हो, फिर भी अपना हाथ का बनाया हुआ खाना हमेशा अच्छा लगता है। वैसे ही अपने जो नोट्स होते हैं ना, जो मर्जी हो जाए भाई, जैसे जितने अच्छे से अच्छे नोट्स आपको दे दिए जाए, लेकिन अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स का कोई मुकाबला नहीं होता है, ये याद रखना। अगर लाइव क्लास में आए तो शॉर्ट नोट्स बनाना, लेंथी नहीं बनाने, सीधे वर्ड लिखने हैं। मोशन दो वर्ड निकले, डिस्टेंस निकला, एक डिस्प्लेसमेंट निकला। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, डिस्टेंस जो होता है बच्चों, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको दिखेगा, वैल्यू दिखेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि भाई हम ए जगह से बी जगह पे गए तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये याद आपको रखना है। डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब कभी आपने ऐसा नहीं बोला कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए, कितना डिस्टेंस था भाई जी, भाई -5 किलोमीटर था, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट कांट बी जीरो, इट कांट बी नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह गए ही नहीं तो डिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसको फिर मोशन नहीं कहा जाता है, उसको डिस्टेंस कवर करना नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि आप रेस्ट के ऊपर हो। आप कहाँ पे हो? आप रेस्ट के ऊपर हो। तो ये आपने ध्यान रखना, दिस इज अबाउट डिस्टेंस। वहीं पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ऐसे नोट्स बना लेना भाई, ये बहुत काम आएंगे आपके। पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी होती है, उनके पॉइंट्स पॉइंट्स लिखने होते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव हो सकती है, हमारी नेगेटिव हो सकती है, हमारी जीरो हो सकती है, ये भी याद रखना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जी हाँ, यह वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसमें बच्चों मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। अब कहने का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये कोई पॉइंट ए है और अगर ये कोई पॉइंट बी है, बी, इसको ए को आपका घर मान लेते हैं और इस बी को हम
HPU मानेंगे भाई, क्योंकि HPU से सभी रिलेट करते हैं, HPU से सभी बच्चे रिलेट करते हैं। इसको आपका घर मान लिया, इसको हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मान ली। ठीक है, अब हमें जानना है यहां, मान लो हमने इस रास्ते को फॉलो किया, ये रास्ता हमने फॉलो किया, इज दैट क्लियर? ये है मान लो 100 किलोमीटर का, इस रास्ते को हमने फॉलो किया है 100 किलोमीटर का, तो हमारा जो डिस्टेंस निकला वो निकला 100 किलोमीटर, क्योंकि जिस रास्ते को हमने फॉलो किया था, जिस रास्ते को हमने फॉलो किया वो निकला हमारा डिस्टेंस भाई। इज दैट क्लियर? वो निकला हमारा क्या? डिस्टेंस वो निकला। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये हमेशा क्या होनी चाहिए? सीधी रेखा होनी चाहिए कि नहीं, दो पॉइंट के बीच में। तो ए और बी में सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब इस ए और बी में मैं सीधी लाइन में ट्रेवल करूंगा, हो सकता है ये 80 किलोमीटर हो सकता है ये इससे भी कम हो, तो ये कहलाया मेरा डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप समझे मेरी बात? इट इज डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से और नए नए क्वेश्चन अराइज होते हैं जो आपको याद रखने हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। नया नया क्या अब इसमें अराइज हुआ कि, सुनो ध्यान से, नंबर 1 ये सबसे छोटा डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, और इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा सीधी लाइन होनी चाहिए कि नहीं, दो पॉइंट के बीच में, तभी इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट, तभी डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी? शॉर्टेस्ट होगी, अगर हम हमेशा सीधी लाइन करेंगे। और इसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। बोलने का मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं ए से बी पे गया और मान लो इसी रास्ते पे हम अपना काम निपटाया एचपीयू का, और हम यहां पे वापिस ए के ऊपर आ गए, तो आपका डिस्टेंस उस केस में कितना हो गया? जब आप वापिस आ गए, मैं डॉटेड लाइन भी लगा रहा हूं समझने के लिए कि हम वापिस आ गए। अब तो 100 प्लस 100 इट इज इक्वल टू 200, ये मेरा डिस्टेंस आया बच्चों, ये डिस्टेंस आया। लेकिन जब हम वापिस आ गए, अब निकालो द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। भाई हम ए से गए थे, हम वापिस ए के ऊपर ही आ गए घूम फिर के, तो हमारा जो अब डिस्प्लेसमेंट होता पहले 80 फिर -80, तो अब फाइनल कितना निकला? 0 निकला। आप सीधा भी याद रख सकते हो, इट इज 0। ये क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट निकला। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? अगर कहीं हमारा जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 कहलाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पोजीशन लिख दो, कोइंसाइड, डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी बच्चों? 0 कहलाएगी हमारी। कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट? 0 होगी। देखो समझ पा रहे हो दोनों के बीच का डिफरेंस कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब यहीं पे एक दो चीज आपको और पढ़नी है, सुनो मेरी बात ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी, किससे? डिस्टेंस से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों या तो छोटी होगी, अब देखो जैसे ए से बी तक हम गए थे, डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, अब सीधी लाइन में तो मे बी 100 से कम ही होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 80 किलोमीटर आ गया। तो वही हमने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होगी। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो इक्वल टू लगाया है, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू भी हो सकती है। कैसे? अगर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल किया, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस और मेरा डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। किस केस में? व्हेन वी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब हम एक सीधी रेखा में ट्रेवल करेंगे
उस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट बनते हैं भाई आपके एग्जाम के लिए कि कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, व्हेन वी ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन लेस देन और इक्वल टू होगा, जब हम इस तरीके से कोई डिस्टेंस कवर करेंगे तो उनके और उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन और बनते हैं, कैसे, आओ मैं बताता हूं। जैसे मैं इस ए से लेके बी तक गया, इट विल बी 3 किलोमीटर। मैं बी से लेके फिर सी तक गया, इट विल बी 4 किलोमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी? तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो। आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो निकल गया, कितना है डिस्टेंस यहाँ पे, 4 जमा 3, डिस्टेंस आ गया हमारा 7 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, 7 किलोमीटर आ गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ये। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 जमा 9 25, उसका अंडर रूट, तो ये निकलेगा फिर 5 किलोमीटर। आप समझ गए मेरी बात, यहां तक क्लियर? यस और नो चाहिए आप सभी बच्चों से, बताओ भाई। एवरीथिंग क्लियर हो गई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, एक नंबर पक्का है, हर बार क्वेश्चन बनता है, हर बार फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है, टफ से टफ आ जाए, आसान से आसान आ जाए, मोशन से, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्वेश्चन बनता है। चलो बहुत अच्छे भाई, सभी को क्लियर हो गया। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये एक सर्कल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका सेंटर है O, और देखो ये इसकी रेडियस बच्चों, ये इसकी रेडियस, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर इसकी सरकमफ्रेंस होती है। पता है, इस पॉइंट को मैं A बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं B बोल रहा हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सेमी सर्कल A से लेके B, कंप्लीट सर्कल A से लेके A। यहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला केस बच्चों मैं ले रहा हूं कंप्लीट सर्कल का, कंप्लीट सर्कल, CIRCLE। पहला केस क्या ले रहा हूं मैं, कंप्लीट सर्कल का। बोलने का मतलब है ए से गया, ए के ऊपर वापस आ गया, कंप्लीट सर्कल। तो उस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस होगा पूरा ये, दैट इज द सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। और इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब देखो ए से गया, ए के ऊपर आ गया, इट इज 0, इट इज 0। अब सुनो दूसरी बात, अगर मैं ए से लेके बी तक गया, सिर्फ ए से लेके बी तक गया, यानी दूसरा केस, इसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। अब इसमें डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस इसके अंदर आया आधी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बटे 2, दैट इज पाई आर। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, ए से लेके बी तक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो रेडियस जमा रेडियस 2 रेडियस, या इसको आप डी डायमीटर भी कह सकते हैं। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज 2r। तो ये था ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें 2 चीजें और आपको बता देता हूं, उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कन्वर्जन करने के लिए कई बार चीजें आ जाती हैं, कन्वर्जन करने के लिए सुनना मेरी बात ध्यान से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है SI, वो मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है, लेकिन सेंटीमीटर भी हो सकती है। यस, सेंटीमीटर भी हो सकती है, या किलोमीटर हो सकती है, हाँ भाई किलोमीटर भी हो सकती है। तो इनकी थोड़ी सी वैल्यूज का पता आपको होना चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये याद रखना, इनका यूज केस बहुत आएगा आपको आगे चल के, क्योंकि कई जगह कन्वर्जन के लिए चीजें पूछी जाती हैं।
आई होप अभी तक मैंने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, मैं स्क्रीन से साइड हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। कॉपी में नो डाउट अपने ऑप्शन बनाए, लेकिन ज्यादातर आप यूज क्या करते हो, कॉपी या मोबाइल फोन? मोबाइल फोन। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लेना। इज दैट क्लियर? 2-3 स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि हर एक मतलब ये ना पूरे मोशन का एकदम क्विक रिवीजन आपके पास हो गया। पेपर में इन्हीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, ले लो। और जब स्क्रीनशॉट ले लोगे आफ्टर दैट यस टाइप कर देना, सभी बच्चे फिर स्क्रीन के सामने आऊंगा।